शांति। ओम शांति। I create the awareness of myself as pure, calm, cool, मैं ये स्मृति जागृत करती हूँ कि मैं निर्मल, निर्माण, very, very calm, मेरा स्वभाव एकदम when there is निर्माण। calmness, no turbulence, no disturbance. जब अंदर एकदम अचल स्थिति है, कोई हलचल नहीं, The thoughts are clear, intellect is clear. संकल्प और बुद्धि शुद्ध है, स्पष्ट है। One is able to find the answers and the solutions. एक को निवारण और उसका हल तुरंत मिल जाता है। There is any conflict where there is reactions. अगर कोई भी भेदभाव है, To settle karmic accounts. तो Completely. मैं उस Not कर्म भोग free. को भी चुकता कर सकती हूँ बिना कोई अंश छोड़े हुए। Applying a dot also helps. बिंदी लगाना भी मदद करता है। And one is very constructive. दूसरा है निर्माण, निर्माण करना। So it's important to underline. तो ये अंडरलाइन करना जरूरी है कि मेरा स्वभाव Very calm and cool. निर्मल, बिल्कुल शीतल और शुद्ध हो। Respond to everything. हर परिस्थिति का रिस्पॉन्स With cool nature. शीतल स्वभाव से करें। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। स्वराज अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य बद क्या शिकल दिखाने का दर्पण। ये दर्पण है, सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना। कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी आईने के ऊपर जैसे गर्म पानी होता है ना, उसका
कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब शुद्ध है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज जून महीने का आखिरी दिन है। हम एक सीरीज से दूसरे सीरीज में कदम रखेंगे। जुलाई महीने में नया सीरीज शुरू होगा। पहले हम जून सीरीज का अंत करेंगे और नए टॉपिक का भी शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है और उसका स्वागत करेंगे हम। तो इस श्रेष्ठ स्वमानदारी सम्मानदाता बनो, इस सीरीज का आज अंत होगा और इसका अनुभव भी हम सुनेंगे दीदी से। कितनी देर होंगे? ओम शांति एवरीवन। सभी को ओम शांति। सब ठीक है, सब अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। कितना सीख मिलता है, कितना अभ्यास करने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जो भी इशारे मिलते हैं हमें, और अगर हम उसको अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि ये समय के अनुसार है। अगर हम उसको अपने जीवन में धारण कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है। तो मैंने ये देखा पिछले महीना, जून का पूरा महीना, जो अव्यक्त इशारे हमें मिले थे
तो हमने अपने श्रेष्ठ स्वमानधारी बनकर रहने का था। किस तरीके का स्वमान और हर एक को सम्मान देना। ऐसा लगा कहीं अपने आंखों के इलाज के लिए जाते हैं, सर्जरी के लिए, तो साफ होकर आ जाते हैं। तो इसी तरह जितने हद तक हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हैं, जैसे कि सर्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको वैसे लगेगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पर जरूर हर एक के, जब आप हर एक को फरिश्ता रूप में संपन्न स्थिति में देखते हैं कि शक्तिशाली आत्मा है, देव आत्मा है, तो आपकी दृष्टि ऑटोमेटिकली बदल गई। भले वो सदा काल के लिए ना भी हो, लेकिन आंतरिक अंतर में हर एक के प्रति ज्यादा सम्मान मिल रहा है। उनके संस्कार स्वभाव में हम घुल मिल नहीं चाहते हैं। वो सब है, पर मैं वो नहीं देखती हूँ। मैं क्या देखती हूँ? उनकी विशेषताएं, उनका पार्ट क्या है, क्या पार्ट अदा करना है, वो देखती हूँ। और कैसे हर एक अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरी भावना ये है, ये बहुत प्रैक्टिकल था और बहुत यूजफुल भी था, कि जो कुछ मैं देती हूँ वही बीज मैं औरों में बोती हूँ, और वैसे ही मुझे मिलता भी है। तो जिस तरीके से आप किसी को देखते हो, बोलते हो उनके साथ, उस व्यक्ति को आप जैसे एक सौगात देते हो। हमेशा सोचिए कि मुझे कुछ सौगात देना है। सौगात सुंदर है कि अच्छी तरह से उसको रैप किया है, पैक किया है। इसी प्रकार हमारे संकल्प द्वारा भी जो कुछ मुझे कहना है, सही अल्फाज, शब्द, जो किसी को प्रोत्साहन देने वाले शब्द हो, किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले हो, ना कि किसी को दबाने वाला। बहुत सूक्ष्म है, हमें एहसास नहीं होता कि हम कैसे बोल रहे हैं। आप श्रेष्ठ बन रहे हैं तो आपका स्वमान बढ़ रहा है, ताकि क्योंकि हर एक आपको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन हमारे अगर बोल साधारण है और अच्छी तरह से श्रृंगार नहीं किया है, उसको अगर पैक नहीं किया है, तो श्रेष्ठ स्वमानदारी अर्थात हर एक को भी महसूस कराना कि वो भी श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं महसूस करे कि वो तो कुछ लायक के नहीं, गलतियां करते हैं, आप में सहन शक्ति की कमी है, नहीं, धीरज की कमी है, नहीं। देखिए उनके अंदर क्या है और उस चीज को देखकर आप उनको सम्मान दीजिए, ताकि वो अपनी क्षमताएं, उनकी विशेषताएं बढ़ा सकें। ये लौकिक दुनिया में भी ये ऐसे नहीं बात करते, साधारण रीति से भी नहीं बात करते। मैं किसी को भी ये ऐसे ही गुणगान नहीं कर रही हूँ, ये सहयोग है। और उस व्यक्ति को हम इतना सम्मान देकर चलाएं। मुझे पता है उनकी जीवन में वो बोल जैसे यादगार बन जाते हैं। फिर किसी ने मुझे कहा, इतने साल पहले आपने मुझे कहा, इतने साल पहले वो मेरे साथ रह गया, तो क्या रहता है, क्या नहीं रहता वो। तो हमारे बोल ऐसे होते हैं। तो किस तरह के बोल मैं बोलूं, जो रह जाए कि जो रह ना जाए। दूसरी बात है पकड़ के रखना। भले उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मानते नहीं है, पर पकड़ के रखे हैं। तो काफी सारे हमको सीखने को मिला, सहयोग मिला और उसमें वरदान दुआएं भी थी।
जब आप किसी को सम्मान देते हैं और स्वमान में रहते हैं तो आपको दुआएं भी मिलती हैं। हमें लगता है कि हमने किया और काफी लाभ भी मिला, बहुत सारे अनुभव भी सुनने को मिले और बहुत बहुत एक मौका मिला कि आत्माएं अपना स्वमान को बढ़ा सकें। कोई भी अपने स्वमान में कम ना हो। जितने हद तक हम उनको मदद करेंगे, वो हम मदद तभी कर सकते हैं जब उनको हम सम्मान मान देते हैं। बहुत दिलचस्प था, इम्पोर्टेंट था। कितने को लगता है कि ये बहुत जरूरी टॉपिक था? हाथ उठाएं। हर एक हाथ उठा रहे हैं कि लगता है कि ये इम्पोर्टेंट था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं हमेशा कहती हूँ बाबा हमको मधुबन से पालना करते रहते हैं, तो हम भी उसको अच्छी तरह से ले और अभ्यास करें। ओम शांति। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, समन संपर्क में। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती हूँ। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगे। बहुत दुआएं मिलेंगी। बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का करते हुए फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। In the month of July, with the feeling of being an instrument जुलाई महीने में and being humble, हम निमित्त बनकर और निर्माण बनकर चलिए नव युग का निर्माण करें। निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। With special insights from Mohini Didi, followed by Avyakti Journey, sharings by ancestors. अव्यक्त इसके मुरली बाद अव्यक्त जर्नी भी होगा, अव्यक्त मुरली का रिवीजन भी होगा, 1969 की मुरली भी रिवाइज होगी। हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।
Om Shanti. Such a beautiful. ओम शांति। कितना सुंदर तरीके से बाबा हमें हर एक बात समझाते हैं और सुमावन भी देते हैं। बहुत सुंदर विषय है जुलाई महीने के लिए। हम निमित्त बनकर निर्मल निर्माण बन विश्व निर्माण करें। बनके अभी नई दुनिया का, नए विश्व का निर्माण करना है। So we will continue our series. नया सीरीज हम शुरू करेंगे। यही स्केड्यूल रहेगा सोमवार से लेकर रविवार तक। हर एक को पता हो गया अभी तक, जैसे कि रट गया होगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि रिपीट करने की। आप सबको ईमेल भी मिलेगा, अमृत वेला भी होगा रोज सुबह, और दीदी शेयर करते हैं। हिंदी की सीरीज होगा, इंग्लिश सीरीज होगा, सब वैसे का वैसा रहेगा। और नए टॉपिक का हम उसमें विचार करेंगे, उसके ऊपर गहराई में जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको बता दे, नया सीरीज ही नहीं शुरू कर रहे, पर अभी हम पीस विलेज में हैं और हमारे अव्यक्ति परिवार बच्चों का और यूथ रिट्रीट हम पीस विलेज में शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे और यूथ हर शनिवार को अव्यक्ति परिवार में क्लास अटेंड करते थे। काफ़ी सारे बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, आ गए हैं, पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। तो हम आप सबको थोड़ा उसके नज़ारे भी दिखाना चाहते हैं और अनुभव भी कराना चाहते हैं। तो कल शनिवार को शाम के समय दीदी को शेयर करने के बाद हमारे छोटे छोटे फरिश्ते भी यहाँ पर जो किया रिट्रीट में वो सुनाएंगे। बहुत प्रेरणादायक होगा। हम आपको न्योता दे रहे हैं कि जो भी जूम पर आकर देखना हो, सुनना हो, हम ये यूट्यूब में नहीं डालेंगे। सिर्फ लाइव पर जब होगा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या जूम पर हो सकता है। उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा। बच्चों को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी है, तो वो हम यूट्यूब में नहीं डाल सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं होगा, वो सिर्फ जूम पर होगा। अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अव्यक्ति परिवार के जूम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। शनिवार और रविवार, सिर्फ 2 दिन। शनिवार का स्केड्यूल भी सेम होगा हमारा, अमृत वेले से सुबह से। कल शनिवार है, हमारा बात करते हैं। तो निमित्त बनकर निर्मल निर्माण बन विश्व नव निर्माण करें। आज का टॉपिक है शुद्ध और निर्मल स्वभाव। निर्माण बनना माना शुद्ध और शीतल स्वभाव। तो व्यक्ति इशारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वभाव को निर्मल अर्थात शीतल शुद्ध बना दो, तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। निर्मल स्वभाव अर्थात बिल्कुल शीतल शुद्ध। कोई भी बात जोश दिलाने वाली हो, लेकिन आप निर्मल रहो। परिवर्तन शक्ति के आधार पर सेकंड में बिंदी लगा दो। अंदर हलचल ना हो, तब कहेंगे निर्मल और निर्माण। With the power of transformation, put a full stop in a second. There should not be any upheaval inside. Then you will be said to be one with the feeling
of being an instrument and being humble. Om Shanti. Om Shanti. So now let's start with Moini Didi sharing. अभी मोहिनी दीदी से हम सुनते हैं और आज शिरीन बहन भी होंगे हमारे साथ चिट चैट करने के लिए, तो हमारे साथ रुकिए सभी। पहले हम दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Baba said, if you have cool and calm nature, बाबा ने कहा अगर आपका स्वभाव successful. निर्मल और निर्माण है तो आपको हर बात में सफलता मिलेगी। Maybe few days. That's what I've been practicing. थोड़े दिनों से मैं ये अभ्यास कर रही थी Whatever anyone does, कि their जो कुछ samskar, जो भी करे, जो really कुछ because करे, situation, संस्कारों के कारण परिस्थिति का निर्माण but भी करते हैं, the continuity of लेकिन being respectful. हमें सम्मान में रहना है, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। Calm and cool with तो उस everyone. स्थिति में होंगे तो आप बहुत शीतल रहेंगे और काम रहेंगे। What am I creating? क्योंकि मैं किस बात का निर्माण कर रही हूँ, वो बात है। निर्माण किस चीज की कर रही हूँ? नई दुनिया, अर्थात नई तरीके, न्यू रिश्ते, सब कुछ अलग होगा। It's letting go of the old, letting go of the पुराने को छोड़ देना, And बीती what को is बीती करना। the word शुद्ध here is शुद्ध का मतलब क्या है? कोई भी मिलावट नहीं। one is pure, other is clean. एक है शुद्ध, एक है साफ, दूसरा है कोई मिलावट नहीं। माना गहराई में कुछ भी मिलावट नहीं। भूतकाल का किसी का भी कुछ भी बात, उसमें मिलावट नहीं। कोई भी परिस्थिति आवे, हर एक कहने लगते हैं, अलग अलग रीति से बात करने लगते हैं। तो मैं जब सुनती हूँ, एक बार सुनती हूँ, तो मैं रिएक्ट करती हूँ, पर फिर मुझे पता चलता है कि ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। जब आप सुन रहे हैं हर एक से हर एक बात, कि हम डिस्टर्ब ना हो, काम रहे, शांतमय रहे, तब आप जानते हैं कि सत्य क्या है। आप देख पाओगे कि इसका निवारण क्या है। हमें यही तो करना है। हम निर्माण करें कुछ नया का, नई बात का निर्माण करें, और इस तरीके से कीजिए कि उस आत्मा को भी मदद मिले, कि उस आत्मा में भी कुछ परिवर्तन शक्ति आए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा, अगर आप शांत निर्मल रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और इसका कनेक्शन है गहरी शुद्धता, पवित्रता के साथ। किसी का भी पुराना, हम किसी भी चीज का अगर आपने सुना है, हम पकड़ के ना रखें। कई बार हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक निर्णय कर लेते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर जो इन्फॉर्मेशन मिला है हम सुनते हैं, लेकिन पर अगर पहले आत्मा को देखें, जो भी उस आत्मा के संस्कार हैं, लेकिन मुझ अंदर शुद्ध रिश्ता हो, वो भावना में रखो। very good topic of बहुत अच्छा टॉपिक है।
unadulterated or cool and calm nature शुद्ध is deeply ना connected मिलावट, with उसका गहरा संबंध है निर्माणता के साथ, ह्यूमिलिटी के if साथ। there is even little bit ego of अगर ego जरा or सा भी desire अहंकार है for अपना, authority, अथॉरिटी का, पोजीशन का, that ego मेरे will राइट not का, keep your अगर soul वो alive. You अहंकार will है some तो kind of force in your nature. आपके स्वभाव में वो जैसे जोश भर देता है, Irritation could emerge, चिड़चिड़ापन certain हो anger सकता could है, emerge. गुस्सा पैदा हो सकता है। You might not then have patience. शायद आप listening में to धीरज everyone. ना हो, हर एक को सुनने के लिए धीरज खत्म हो जाए शायद Because आपके with अंदर, humility there are many क्योंकि qualities निर्माणता के साथ emerging बहुत बहुत when there is ego. गुण इमर्ज होंगे, और अगर Because there are अहंकार है two तो abilities अलग अलग we have. संस्कार इमर्ज होंगे। One is तो दो intellect क्षमताएं and हैं, mind. एक है मन और दूसरी बुद्धि है हमारे Intellect पास। is more connected with heart and मन feelings. दिल के साथ And उसका intellect संबंध is है, more भावनाओं के connected साथ, with और बुद्धि का analysis संबंध and reasoning and विचार करते हैं, कारण निवारण सब ढूंढते so हैं when हम। there is humility, जहाँ then you are निर्माणता better है to discern work तो differently. आपको परखने की शक्ति अलग तरीके And से your काम heart करता है, also और आपका says दिल भी differently, कहता speaks है, अलग differently. तरीके से बात करता है आपका दिल। जहाँ निर्माणता है That means what you do, तो you आप will जो find करते bridges हैं, in the sense of कहते हैं ना, this जैसे cannot आपने always be ब्रिज done. निर्माण किया, Whether it's पुल को transformation निर्माण किया, शायद वो of future world परिवर्तन renewal, का हो या or विश्व it could परिवर्तन be का हो या establishment of new world. नई दुनिया की स्थापना की So बात हो। when we are on this path, the way तो हम सब इस Abhay and मार्ग Ravi में हैं, तो do our journey, तब in हम this जिस practical मार्ग way, में you will feel that प्रैक्टिकल में you जब हम are करते हैं तो becoming आपको a फील part होगा, of creating the new world. आपका पार्ट बनेगा नई Many दुनिया, people नई will come विश्व का forward निर्माण from करने different के लिए, places and say, but that's जो what the transformation and that's what it is, the creating फिर आपको महसूस होगा something कि different. यही तो परिवर्तन है, We नया don't चीज think की in the निर्माणता होती है। external way, हम कई but बार if you बाहर think से सोचते हैं, internally, पर आंतरिक then it रीति is से the अगर आप way सोचते हैं, आपको लगेगा to यही develop एक this मार्ग है, nature, कि ये स्वभाव हो हमारा, be humble, कि हम निर्माण रहे, and निर्मल then रहे, we और try फिर to निर्माणता realize का करें। these फिर आप things सोचिए, आप into विचार action, कीजिए और कर्म में लाइए, so you can see तो आप newness देख सकते हैं, and the नवीनता wave को of देख सकते हैं, transformation also, the और atmosphere. परिवर्तन का एक लहर फैलेगा। I think it's really worth experimenting. तो ये बहुत ज़रूरी है, Let's बहुत अच्छा just है अगर आप do इसके your ऊपर homework, प्रयोग करें तो। tomorrow's तो homework, कल and का then we होमवर्क है continue और आप उसको to बरकरार meditate रहें, and see what इस will be the निर्माणता, experience in निर्मल, ourselves, और देखिए and क्या also परिवर्तन we आपके can अंदर आ रहे हैं, और आम और खास क्या परिवर्तन आ रहा है उसको आप नोट कीजिएगा। अच्छा, ओम शांति। Good evening. ओम शांति दीदी, शिरीन बहन आए हैं। It's a really nice topic, humility. बहुत And अच्छा just टॉपिक reflecting है on like what you निर्माणता were का। saying just now, that आप if जो कह रहे you थे मुझे पसंद don't आया, have humility, then अगर there is some kind निर्माणता of नहीं है force, and तो you'll कहीं ना there कोई is कुछ you फोर्स won't होगा, really think very calmly, and then you won't और be आप able to do धीरज constructive के work. साथ So नहीं सोच that's how पाएंगे और I see निर्माणता it. नहीं होगा। इन दोनों का So I was बहुत thinking गहरा about संबंध the है। Dadi. तो मैं सोच रही थी दादियों के बारे में। Share with us आप कुछ ऐसा a हमारे story साथ शेयर of the कीजिए, Dadis, how कोई they भी saw दादी का humility. जहाँ उन्होंने उनकी निर्माणता को देखा हो, कोई भी दादी and जिस Adi जिस तरीके से। Prakashmani was तो दीदी definitely कह रहे हैं one दादी of बड़ी प्रकाशमणि एक because सैंपल थे, उदाहरण थे if हमारे there is a सामने। compassion हमारे पास and अगर करुणामय दिल है, that means love for everyone, माना and हर you एक are के trying प्रति nature for प्यार है everyone, और then रहम दिल है आपको, it's like you don't look at anyone's तो आप like किसी Adi के and भी, they were they must be saying everything, वो our कह रहे limits, होंगे, our weaknesses, हमारी कमियां, but हमारी I don't think कमजोरियां भी कह रहे they होंगे, made us aware लेकिन कभी भी that उन्होंने हमें they वो also एहसास नहीं know कराया our special
उन्होंने हमेशा हमारी विशेषताएं, हमारी सफलता के बारे में बात करते रहे ताकि हमारी उमंग उत्साह बढ़ते रहे। तो निर्माण व्यक्ति कभी भी सिर्फ अपनी विशेषताएं नहीं बताएंगे, लेकिन वो विशेषताएं, गुण, वरदान आपके ऊपर बरसाते हैं। क्योंकि जब मैं आई, कहीं हमारे साथ टीनेज में थे और सब कुछ पता नहीं था, और आपको वो एक्सपोजर भी नहीं था, उनको पता नहीं। अभी तो हम 7 वर्ष के बाद बहुत कुछ, बहुत हम इनोसेंट जैसे बच्चे होते हैं वैसे होते थे। तो हम उनको देखते थे वो कैसे करते हैं वैसे, तो वो करके हमें सिखाते थे, तो बहुत स्पष्ट होता था। मासूमियत उनमें थी, हम में था। हम मम्मा बाबा को देखते थे, हम दादियों को देखते थे, तो वहां तो जरा भी अहंकार नहीं था, ईगो नहीं था। उनके साथ हमने सीखा, उनके साथ हम बड़े हुए। तो मुझे हमेशा लगता है उनको, उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, पर लेकिन जरा सा अहंकार नहीं है। तो भले वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, दादी कभी बहुत फर्म जोर से कहते थे आपको ऐसे करना है, ऐसे रहना है, पर उसमें बहुत मधुरता होती थी। कभी भी किसी को लगा नहीं कि दादी ने बहुत स्ट्रांगली बता दिया। तो थोड़ा फर्क है, फर्म होते। I remember that one time we had conference and 2 days before generator broke down. So how can there be conference? Where is electricity? She said to everyone, she called all those who were in the department, I want to get a generator by within 24 hours. Get it from anywhere you have to get. So people knew that it's like direction. So they start calling Jaipur, Ahmedabad, different places. And they found one and they brought one and it was fixed. So I think same is like, one time in Harmony Hall, the lift was not working. So I went in and I said, how long it will take for lift to be fixed? They say, oh, we don't know. I said, who knows then? सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दीदी ने कहा कुछ भी हो जाए, दादी ने कहा ऐसे अहमदाबाद को जाना था तो मुश्किल होता था, फिर भी जैसे दादी अहंकार से नहीं, फोर्स से नहीं, सिद्ध करते थे ना, उनको फोर्स के साथ कहते थे कि टास्क हो जाए। ऐसे नहीं कि कभी भी हो जाए, नहीं, वो आंसर नहीं हो जाए, फिक्स कर लो अभी, तभी वो संभव होता है। कभी कभी वो फर्मली जो जोर से बोलते हैं, फोर्स रहता है, लगता है, पर है नहीं, क्योंकि वो शुद्ध प्यार था उसमें, क्योंकि उसमें कुछ शक्ति थी, वो पवित्रता की शक्ति थी, जहाँ अहंकार नहीं था, कोई फोर्स नहीं था। बहुत अच्छा दीदी आपने जो सुनाया, जो आपने फर्म और फोर्स, हम चाहते हैं कि वो कार्य हो, लेकिन हम किस तरीके से वो कार्य कराते हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। दीदी एक और बात, आप निर्माणता के बारे में बोलते थे, ये छोटी छोटी बातें, किस रीति से आपके बात करते हैं, आपके व्यवहार, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े चीजों में हमको दिखाया, बट छोटी छोटी बातों में वो दिखाई देता है। अगर निर्माण, कंस्ट्रक्शन करना है तो छोटी छोटी बातें, कि ऐसे नहीं कि बड़े बड़े चीजें कैसे होती हैं। आज की मुरली में मैं सोच रही थी, मैं आपके बारे में विचार कर रही थी कि जब बाबा ने कहा आपको खान पान की बहुत ध्यान रखना है। जब आप आए, आप टीनेज में थे, आप कैसे ध्यान रखते थे? क्या आप अपना खाना खुद बनाते थे कि आपने कहीं बाहर खाया कभी? तो दीदी कह रहे हैं मेरा बहुत सौभाग्य था कि मेरी माँ, वो मेरे लिए खाना पका सकती थी। मेरी बड़ी बहन थी, वो शादीशुदा नहीं थी,
तुम्हें हमारा घर जैसे पवित्र घर था, तो हमारी माँ ने हम सबके लिए खाना बनाया। जब मम्मा हमारे सेंटर को विजिट कर रही थी, तो सभी बहनों ने कहा, तो आप मम्मा को खिलाओगी नहीं? तो मैंने कहा, मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो मैंने कभी सीखा नहीं खाना बनाना। तो दादी ने कहा, चलो आओ आओ, हम सिखाते हैं आपको। तो एक मिठाई और एक नमकीन जो इजी है बनाना। The first thing you learned. तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? वेजिटेबल पुलाव बनाया सबसे सहज रीति से। चपाती थोड़ा टाइम लगा वो आटा बनाने में। फिर थोड़े टोली सीखी मैंने, पेड़ा बनाना सीखा, उसको तिख बनाना होता है। फिर बेसन का टोली मोहनथाल बनाया, बहुत फेमस था, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत टेस्टी होता था। मैं थोड़ा बनाती थी और फिर धीरे धीरे बड़ा क्वांटिटी बनाते गए। पर ये ज़रूरी है कि हर एक ब्राह्मण को, छोटा हो या बड़ा हो, कि खाना पकाना आना चाहिए। फिर हम धीरे धीरे, मैं गयाने में थी, फिर जयंती बहन और लता बहन आए थे और उनको जाना था, हेमलता बहन। तो वो चाहते थे हम सबको इंट्रोड्यूस करें। एक रिट्रीट किया हमने, और उस समय चूल्हा था, गैस का नहीं था, और उन्होंने बहुत बड़ा चूल्हा जलाया। तो उन्होंने खाना बनाना देखा, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से खाना बनाया। 7 लोगों को लिए उन्होंने खाना बनाया। तो मुझे लगता है हर एक बीके को सीखते हैं कि अच्छी तरह से Right. सीख जाते हैं। You're a good cook, Didi. आप बहुत अच्छा I can खाना see. बनाते हैं। मैंने आपका खाना Yes, yeah. अभी छोटे छोटे क्वांटिटी में बनाती हूँ, पर मैं शिरीन बहन कह रही, मैंने आपका खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक और बात दीदी, बाबा ने आज कहा, वाह वाह के बारे में बाबा ने कहा। Like everything is wawa, right? Whatever has जैसे happened हो is गया, wawa. जो हो रहा Whatever is है, जो happening होने now वाला है, or सब what is कुछ going to वाह happen is वाह है। wonderful. So recently, did तो you have खाली to में use दीदी, this क्या आपको in ये your प्रयोग life करना पड़ा where अपने everything is जिंदगी wonderful? में Did कि you have to हाँ use सब that वाह kind of वाह है? phrases? क्यों आप, मैंने कभी हाय नहीं बोला है, क्या होगा, कभी डर नहीं रखा। कई स्थितियों में हाँ, मोस्टली मैं वाह वाह ही बोलती हूँ। कभी कभी बार बार एक ही हो रहा हो, थोड़ा सा जरा सा को लगता है कि फिर से, मैंने सोचा ये खत्म हो गया, फिर से हो रहा है, वो संकल्प आता है। फिर मैं देखती हूँ अगर कितना उसमें लाभ है वाह वाह कहने में, तो वही शक्ति उत्पन्न होता है। जब हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसको हम इमर्ज करते हैं। तो वाह वाह कहने का लाभ मैं समझती हूँ, वरना वो आर्टिफिशियल लगेगा। कुछ गलत हो रहा है और उसको वाह वाह कह रहे हो। तो आंतरिक स्थिति में जब आप उसमें कल्याण को देखते हो, फिर कहेंगे ये वंडरफुल ड्रामा है। वंडरफुल हिंदी में विचित्र है, वाह वाह। विचित्र, विचित्र को भी कहते हैं। ड्रामा विचित्र है, ड्रामा वंडरफुल भी है। अंत में अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। फिर हम कहेंगे अंत में अच्छा ही है, भले हमको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जब हो रहा है, पर हमें पता है कि अंत अच्छा ही होने वाला है। Sometimes I wonder, like with दीदी, health, कभी मैं if देखती we're हूँ going कि through some हम challenges, जब शारीरिक बीमारी it's से so हम wonderful गुजर रहे because हैं, finally we are prevented from going through Dharmraj. You know, एक we तरीके felt से अच्छा Dharmraj है during कि the हमारा Dharmraj कर्म Parva. भोग So यहीं it's so चुकतो हो रहा है, wonderful, even और though we हम might not know why धर्मराज it is से happening, but it's वाया wonderful. नहीं जाएंगे। तो वो सोच सकते हैं। तो दीदी कह रहे, मम्मा और दादी जानकी कह रहे हैं कि हम तत्वों को भी शुद्ध कर रहे हैं।
तो आपको वो मदद करेगा कि आप डिटैच करें, थोड़ा गहराई से आप सोचने के लिए। अगर आप सिर्फ स्थूल में दौड़ भाग कर रहे हैं, तो फिर आप जब आप अंतर्मुखी होकर गहराई में जाएंगे, कई लोग उदास हो जाते हैं, अच्छा पसंद नहीं करते, पर मुझे उसमें बहुत अच्छा उसमें लाभ दिखाई देता है। आप अभी तक कर्म करते रहे, बोल में थे, अभी आप साइलेंस में रहे, आप बाबा के साथ रहे, आप ज्ञान का विचार सागर मंथन करें, उसमें काफी सारे लाभ होता है। Right. It is good to stay healthy, but we do get sick, then it's also अच्छा है स्वस्थ रहना, पर अगर बीमार भी पड़े वो भी अच्छा है। right. अगर बीम- That's it, I think. Om Shanti. Thank you so much. थैंक यू। ओम शांति दीदी को और धन्यवाद। Avyakt Murli, 11th of March 1971. अव्यक्त मुरली का रिवीजन डेट है मार्च 11, 1971। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं करते हो, जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं ना, तो ये भी पीठ करना नहीं आता है, फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल आगे बढ़ने का भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की बट्टी है ना, तो कुमारों को ये खिलौना सामने रखना चाहिए, सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? संत कुमार। उनकी विशेषता क्या दिखाते हैं? उनको तो सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। ये प्यूरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। बल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्यूरिटी का ये यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का संगठन प्यूरिटी का यादगार है। ऐसी प्यूरिटी होती है,
ऐसी प्यूरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बना कर जाती है। भट्टी में इसलिए आए हो ना? बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध में लगाव है, लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान से, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है। मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवस्था बनाएंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है। तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं, तो प्यारे प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। अच्छा, आगे की मुरली हम कल सुनेंगे। ओम शांति। Then instead of being loved, you become distressed. To be continued. Om Shanti.